नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी चीज़ों को सुना होगा, लेकिन क्या आज से पहले आपने कभी भी कॉरपोरेट जिहाद जैसी कोई चीज़ सुनी थी? जी हाँ दोस्तों, अभी भी मार्केट में एक और नया जिहाद निकल करके आया है जिसको कॉरपोरेट जिहाद के नाम से जाना जा रहा है। ये जिहाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, कॉरपोरेट इंडस्ट्री, कंपनी और फैक्ट्रियों में चलाया जा रहा है। ये जिहाद वेल ऑर्गेनाइज्ड और पूरे नेटवर्क के साथ चलाया जा रहा है, जिसको बाहर से फंडिंग तक मिलती है। इस जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हुए उनके साथ सेक्सुअल हैरेस करना, उनको कन्वर्ट करने जैसी चीज़ों पर फोकस किया जाता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जिहाद कोई गरीब या अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं, ये वेल एजुकेटेड लोग कर रहे हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। और ये लोग टारगेट भी उन्हीं को कर रहे हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर काम करने वाली लड़कियां हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा निकल करके आ रहा है नासिक की एक आईटी कंपनी टीसीएस से। टीसीएस का हम आप सभी लोग नाम जानते हैं कि टेक कंपनी की कितनी बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। नासिक की उसी कंपनी में से एक केस निकल करके आ रहा है जहां पर 6 मुस्लिम समुदाय के लड़के और एक मुस्लिम महिला शामिल थी। इन लोगों ने अपनी उस टीसीएस कंपनी के अंदर ये जिहाद फैला रखा था। इस जिहाद के चलते ये जो 7 लोग थे, ये अपने अपने डिपार्टमेंट में मैनेजर लेवल पर थे, जिसका ये कंप्लीटली मिसयूज करते थे। अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हुए ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, उनको बीफ खिलाने की कोशिश करते थे, उनके साथ में सेक्सुअल हैरेस करने की कोशिश करते थे, उनको टॉर्चर तक किया गया है। ये सारी रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस केस में जो लोग लिप्त थे, जो 7 लोग हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार है जो कि आप ये डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इनका नाम है आशीष अंसारी, सैफिक शहीद, शाहरुख कौशिक, रजा मेनन, मोहम्मद तौशीक, दानिक शेख और जो एचआर लेडी थी जिसका नाम था नीदा खान। ये इतने लोग इस पूरी मुहिम में, इस पूरे रैकेट में शामिल थे और पिछले 4 सालों से ये लोग कंपनी के अंदर जो यंग हिंदू लड़कियां हैं उनको टारगेट करते थे। दोस्तों, पिछले 4 सालों में इन्होंने इस कंपनी के अंदर 8 से अधिक लड़कियों को इस जिहाद के एजेंडे के तहत कन्वर्ट किया। और ये मुद्दा तब पता चला जब इन कन्वर्ट की गई 8 हिंदू लड़कियों के बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिले। इन लड़कियों की जो फ्रेंड थी, उन लोगों ने नोटिस किया कि धीमे धीमे समय आगे बढ़ते बढ़ते इन लड़कियों ने अपने बिहेवियर को चेंज किया। इनकी जो फ्रेंड थी उनसे बात करनी बंद कर दी और डेली अभी पिछले कुछ समय से ये लड़कियां ऑफिस में बुर्का पहन के आने लगी थी। ये रमज़ान में रोज़ा रखना स्टार्ट कर दिया था, उन लड़कियों से बात करनी बंद कर दी थी। ऐसी और भी कई घटनाएं सामने आई जिस वजह से इनके ही जो फ्रेंड्स थे उनको शक होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब उनकी फ्रेंड ने इन लड़कियों से बात करने की कोशिश की, तो चूंकि ये लड़कियां काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि इनको पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा करके रखा गया था, जिस वजह से इन लड़कियों ने अपनी फ्रेंड के साथ कोई भी बात शेयर नहीं की। उसके बाद में थोड़ा समय जब आगे और बीता, फिर इन लड़कियों ने आपस में मिल करके जो कंपनी की एचआर थी लेडीज़, नीदा खान, वो एचआर हेड थी, तो उससे कंप्लेन करने की कोशिश की। तो उस एचआर लेडी जो कि मुस्लिम ही थी और इसी रैकेट का एक हिस्सा भी थी, उसने सिर्फ ये कहकर के बात टाल दी, बोले बड़ी बड़ी कंपनियों में ये सब आम बात है, ये तो होता रहता है, थोड़ा कूल बनने की कोशिश करो। जब उसको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला, फिर इन सभी लड़कियों ने वापस इकट्ठा होकर के हिम्मत दिखा करके पुलिस में जाकर के कंप्लेन की। जब ये सारी लड़कियां पुलिस में जाकर के कंप्लेन करती हैं, तो उस समय उस पुलिस ने इनकी कंप्लेन तो रजिस्टर कर ली, लेकिन उस समय इन्होंने कोई एक्शन ना लेते हुए, क्योंकि पुलिस को भी कोई पुख्ता प्रूफ चाहिए था, इस वजह से पुलिस ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, एक स्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन रेड के नाम से। और इस ऑपरेशन के तहत कुछ लेडी पुलिस वाली, जो महिला पुलिसकर्मी थी, उनको इस कंपनी के अंदर जॉब दिलाई गई और उन लेडीज़ पुलिस वालों ने इस कंपनी के अंदर अपनी रैकी करना स्टार्ट कर दिया। और धीमे धीमे उन्होंने 40 से ज़्यादा कंपनी के अंदर सीसीटीवी कैमरा फिट करवाए और टोटल 45 डेज तक इन लेडी पुलिस वाल जो थी, इन्होंने जॉब की उस कंपनी के अंदर। 45 डेज वर्किंग जॉब करने के बाद में उन्होंने बहुत सारे
प्रूफ इकट्ठे कर लिए और उन्होंने खुद विटनेस बनते हुए इस चीज़ को साबित किया कि हाँ, इस कंपनी में ये पकड़े गए जो 7 लोग हैं, ये कंपनी के अंदर रहते हुए जिहाद का काम कर रहे थे। काफ़ी सारी लड़कियों को टारगेट करते थे और उनको पकड़ करके कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। 7 अप्रैल को इन सभी जिहादियों को, इंक्लूडिंग HR लेडी ऑल्सो, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। ये लड़के लड़कियों के ऊपर क्या दबाव बनाते थे, किस तरीके से इनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, वो मैं अभी आपको, ये जो लड़कियां थी उन्होंने जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनका खुद का एक ऑडियो निकल करके सामने आया है, उसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। लेकिन वो क्या कह रही हैं उसमें आप सुन लीजिए कि किस प्रकार से ये लड़के इन लड़कियों को स्टार्टिंग में पहले तो फ्रेंड बनाते हैं। फ्रेंड बनाने के बाद में जब एक क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं तो चूंकि ये लड़के ऊपर मैनेजर पोस्ट पे और ये लड़कियां जूनियर होती हैं इनसे, तो इनको प्रमोशन देने के चक्कर में इनसे गलत काम करने की डिमांड रखते हैं, या फिर मंथली टारगेट पूरा ना हो पाने की वजह से इनको कंपनी से निकाल देंगे, ये धमकी देते हुए इनसे गलत काम करने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत ये लड़के इन लड़कियों को होटल पर बुलाते हैं और होटल पर बुलाने के बाद में इनके साथ में दुष्कर्म करते हैं और उस दुष्कर्म घटना की फुटेज और वीडियोग्राफी भी करते हैं। उसके बाद ये लोग उन लड़कियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। जब ये लड़कियां नहीं मानती हैं तो इनको धमकी दी जाती है कि कंपनी से निकाल देंगे, नहीं तो ये फ़ोटो और वीडियो हम लीक कर देंगे। उसके बाद दबाव में आकर के जब ये लड़कियां कन्वर्ट हो जाती हैं तो उनके ऊपर बीफ खाने का दबाव दिया जाता है, उनके ऊपर रमज़ान में रोज़ा रखने का दबाव दिया जाता है, उनको नमाज पढ़ने का दबाव दिया जाता है। और इसी के चलते जब वो लड़कियां कन्वर्ट हो गई और ऑफिस में आने लगी थी, जब उनका बिहेवियर चेंजेस हुआ, जब उनकी फ्रेंड लोगों को देखने को मिला उनका बिहेवियर कि चेंज हो चुका है, तब जा करके ये मामला गरमाया। आप पहले उस ऑडियो क्लिप को सुन लीजिए जो खुद इन पीड़ित लड़कियों ने पुलिस में दर्ज कराई है। जनवरी 2022 में मेरी मुलाकात दानिश शेख से हुई। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी, इसलिए हमारे बीच दोस्ताना संबंध बन गए और हम अक्सर मिलते थे। दानिश ने मुझे नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया। जुलाई 2022 में दानिश मुझसे मिलने आया और मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझसे शादी करने की इच्छा जताई। इसके बाद वो मुझसे लगातार मिलता रहा। दानिश की कंपनी में ही मुझे नौकरी भी मिल गई और हम मिलते रहते थे। दानिश, उसका दोस्त तौसीफ अख्तर और निदा खान के साथ हम कैंटीन में और बाहर घूमने भी जाते थे। इस दौरान दानिश और तौसीफ मुझसे कहते थे कि उनका धर्म अच्छा है और मुझे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। अगस्त 2024 में दानिश ने मुझसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके बारे में तौसीफ को पता चला तो उसने भी शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। मैंने उसे साफ मना कर दिया। इसके बावजूद वो ऑफिस में मेरे साथ अश्लील हरकतें करता था। दानिश और तौसीफ ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर मेरी निजी फोटो वायरल करने की धमकी दी। फरवरी 2026 में मुझे दानिश के शादीशुदा होने के बारे में पता चला। इन सभी लोगों ने मुझे धर्म के बारे में गलत जानकारी देकर मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जुलाई 2022 से फरवरी 2026 के बीच अलग अलग जगहों पर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से ये लोग इस लड़की पे दबाव बनाते थे, जो कि आपने ऑडियो क्लिप में सुना। इसके तहत इन लड़कों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना करके रखा हुआ था और उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये लोग इन लड़कियों की जो आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो इन लोगों ने जो होटल में बनाए हुए थे उसको भी सर्कुलेट करते थे। और ये फ़ोटोज़ इनके बैठे हुए उन बाहरी आकाओं तक गई हुई हैं जो इनको बाहर से फंडिंग करते थे, जिस वजह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये पूरी रिपोर्ट NIA, IB और ATS को सौंप दी है। अब आगे NIA, IB मिल करके इस पूरे केस पे कार्रवाई करेगी। दोस्तों, कुछ लिब्रांडू इस घटना के बाद में भी आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो इस पूरी घटना को प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। और यही नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जब यूपी से अरेस्ट किए गए झांगुर बाबा की जब न्यूज़ निकल करके आई थी, उस टाइम पे भी उस घटना को भी प्रोपोगेंडा बताया था, जबकि उसमें खुल करके सामने आया था कि किस प्रकार से झांगुर बाबा ने प्रॉपर फंडिंग देते हुए रेट लिस्ट जारी की थी कि अगर ब्राह्मण की लड़की है तो 25 लाख,
अगर क्षत्रिय की लड़की है तो 20 लाख, और अगर दलित की लड़की है तो 10 लाख रुपए का रेट लिस्ट जारी किया हुआ था। उसके बावजूद कुछ लिब्रांडू ऐसे हैं हमारे देश में कि इस पूरी घटना को अभी तक प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कृपया अपनी अपने घरों की लड़कियों को, बच्चियों को, सभी को समझाएं और इन जैसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। अन्यथा ये जो देश की दीमक है ना, ये धीमे धीमे करके हमारे पूरे हिंदू धर्म को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में तो ये नहीं आता है, आखिर इतनी मल्टीपल स्टेट से मल्टीपल घटनाएं आने के बावजूद आखिर हमारे देश की गवर्नमेंट कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती है? आखिर क्या मजबूरी है गवर्नमेंट की कि इन गलत तरीके से हो रहे धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ों पर बैन नहीं लगा रही है? मेरा कंप्लीटली मानना है कि देश के अंदर धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति बाय बर्थ जहाँ जन्म लिया है उसी में रहना चाहिए। आपका इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा कोई भी नई न्यूज़ निकल करके आएगी तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।